अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मुस्तफ़ा द क्रिएटिव। तो भाई लोड शेडिंग का वक्त स्टार्ट हुआ चाहता है और अब सब लोग जो है वो अपना रुख करेंगे यूपीएस और बैटरी की परचेजिंग की तरफ। तो बिल्कुल परचेजिंग करें, लेकिन उससे पहले वीडियो लाजमी देख लें ताकि आपको किसी किस्म का धोखा ना हो और आप सही चीज़ अपने घर ले आएँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों में शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे फैजियाब हो सकें। तो चलिए चलते हैं। तो बात कर लेते हैं पहले यूपीएस की। तो यूपीएस का सीन कुछ इस तरह से है कि जब भी कभी हमें यूपीएस परचेज करना होता है तो हमारा पूरा फोकस सिर्फ एक तरफ होता है कि हमें कितने केवीए का यूपीएस लेना है, 1 केवीए का, 2 केवीए का या 3 केवीए का। लेकिन एक और अहम चीज होती है जिसकी तरफ हमारा कोई फोकस नहीं होता, जो हर यूपीएस की स्पेक्स पर लिखा होता है, पावर फैक्टर, पीएफ। अब ये क्या होता है और किस तरह से काम करता है? तो फर्ज कर लीजिए कि एक यूपीएस है वो 1 केवीए का है और उसका पावर फैक्टर है 0.9। तो हमने 1000 को मल्टीप्लाई करना है 0.9 से, तो जो आंसर आएगा 900। तो ये यूपीएस हमारा टोटल मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी 900 वॉट है। इसी तरीके से अगर कोई यूपीएस है 1 केवीए का और उसका पावर फैक्टर है 0.6, तो हमने 1000 को मल्टीप्लाई करना है 0.6 से, तो आंसर आएगा 600। तो ये जो हमारा यूपीएस है ये टोटल मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी है 600 वॉट। अब आ जाते हैं एक और अहम बात पर कि ये जो 600 वॉट का फिगर हमारे पास आया है, ये हमने इसके ऊपर टोटल लोड नहीं डालना, क्योंकि किसी भी मशीनरी को, किसी भी डिवाइस को, उसको बेटर परफॉर्मेंस हासिल करने के लिए या उसकी लॉन्ग लाइफ वर्किंग करने के लिए उसको हमने लोड कम ही देना होता है, ना कि 100%। तो 80 to 85% आप उसके ऊपर लोड डालें जो भी बन रहा है 600 वॉट का, और उसको आप यूज करें। अब आपने सोचा हुआ है कि मुझे 800 वॉट अपने घर में लोड डालना है। अब आप 1 केवीए का यूपीएस लिया है और आपने ये नहीं देखा कि वो पावर फैक्टर कितना है, और वो देखा कि वो 0.6 है, तो ये आपको लॉस हो जाएगा। तो कभी भी यूपीएस लें तो आपके इल्म में होना चाहिए कि वो कितने पावर फैक्टर का है। तो अक्सर आपने देखा होगा अलग अलग ब्रांड्स के यूपीएस हैं, लेकिन दोनों सेम स्पेक्स के हैं, लेकिन एक के प्राइस हाई हैं, एक के लो हैं। तो हर दफा सस्ती चीज की तरफ नहीं जाना चाहिए, उनका पावर फैक्टर जरूर देख लेना चाहिए। तो जब भी कभी यूपीएस परचेज करें तो सिर्फ 1 केवीए या 2 केवीए नहीं, बल्कि उसका पावर फैक्टर लाजमी चेक कर लें। तो अब चलते हैं बैटरी की तरफ। अच्छा जी, बैटरी का सीन कुछ इस तरह से, इसका ताल्लुक कोई स्पेसिफिकेशन से नहीं है, कोई इसका फॉर्मूला नहीं है। ये बेसिकली मेरा खुद का पर्सनल 10 साल का एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बैटरी का सीन कुछ यूं है कि इनके जो मॉडल नंबर्स हैं, अब मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, मैं कोई एग्जैक्टली मॉडल नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ कि इनके जो मॉडल नंबर्स होते हैं, आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे, वो कुछ इस तरह से होते हैं कि पहले कुछ 2-3 अल्फाबेट्स लिखे होंगे और उसके बाद कुछ नंबर्स होंगे, जैसे कि AB150, XY200, CB165। तो अब होता क्या है कि जब हम बैटरी परचेज करने जाते हैं, अब फर्ज कर लीजिए कि हमने 150 एम्पियर की बैटरी लेनी है, तो हम उस मॉडल को देख के समझ रहे होते हैं कि जो मॉडल नंबर लिखा हुआ है AB150 बड़ा बड़ा, ये इसका जो है एम्पियर लिखें। तो इस तरह से नहीं है, बेसिकली इसके जो अराउंड मॉडल नंबर के लिखा होता है साइड में बड़ा बारीक सा कि ये कितने एम्पियर की, तो आपने उसके ऊपर फोकस करना है। अक्सर शॉपकीपर्स ऐसे भी हैं, ये फिर मैं बता रहा हूँ कि अपना मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। 10 साल का एक्सपीरियंस है, पूरे पाकिस्तान में जो है मैं वर्क कर रहा हूँ। तो मैं अपने जो हमारे स्टाफ हैं जो बिल्कुल नॉन टेक्निकल होते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि जाओ यार मुझे इतने एम्पियर की, 150 एम्पियर की बैटरी की कोटेशन ला के दो। तो लाजमी वो मुझे कोटेशन ला के देते हैं और उसमें बड़ा बड़ा मॉडल नंबर लिखा हुआ होता है, 150 या फिर 150 के आसपास। तो आप भी कभी इस चीज से धोखा ना खाएं, बल्कि जब भी बैटरी परचेज करें तो उसको अच्छी तरह से देखें या शॉपकीपर से पूछें कि कितने एम्पियर की है। मैं मॉडल नंबर नहीं पूछ रहा हूँ, मॉडल नंबर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, आप एम्पियर मुझे बताओ कि ये कितने एम्पियर की है। तो ये सिलसिला है बैटरी का। तो वीडियो अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि जिसको इसकी नीड है उन तक ये वीडियो लाजमी पहुंच जाए और आपको इसका अजर मिलता रहे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।